नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत। यानी कल हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि उत्तराखंड को किस ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो शुरू कर लेते हैं। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी चतुर्थ शताब्दी में। इसकी शुरुआत हुई थी हमारी आद्य ऐतिहासिक काल की चतुर्थ शताब्दी में। जो है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, यानी कि शुरू हुई थी आद्य ऐतिहासिक काल की शुरू चतुर्थ शताब्दी। तो इसमें जो है हमें उत्तराखंड के बारे में अनेक चीज़ों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो है हमारा यानी कि पौराणिक ग्रंथों से जो है हमें आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उसके बाद दूसरा है कि लौह ताम्रपत्र भी जो है उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। उसके बाद जो है कृषि पशुपालन से भी जो है हमें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ग्रामीण नगरीय व्यवस्था भी जो है इस आद्य ऐतिहासिक काल में प्रचलित थी, यानी कि नगरीय सभ्यता से भी हमें प्राप्त होती है उत्तराखंड की। और धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कि मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी जो है मनीषियों की भी पूर्ण भूमि से भी जो है हमें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और उसके बाद जो है हमारा यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण से भी जो है हमें उत्तराखंड के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। और ऐतरेय ब्राह्मण में जो है उत्तराखंड का जो नाम लिखा गया है वो है उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। और उसके बाद बौद्ध ग्रंथों से भी जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है उत्तराखंड के बारे में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में। और जो है कि बौद्ध ग्रंथ में जो है उत्तराखंड के लिए जो है प्रयुक्त शब्द है वो है हमारा हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है बौद्ध ग्रंथ में। और जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड के लिए दो खंडों का जो उल्लेख मिलता है हमारा, पहला मिलता है गढ़वाल क्षेत्र, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो है इसमें केदार खंड का प्रयोग किया गया है। केदार खंड का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है। और इसके बाद ऋग्वेद में जो दूसरा जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है हमारा कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो है इसमें इसको मानस खंड का प्रयोग जो है इसमें किया गया है ऋग्वेद। तो कल हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से स्थल हैं। तो आज हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूसरा जो आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत जो कि चतुर्थ शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी और उत्तराखंड को किस में क्या क्या कहा गया है और किस चीज़ से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे पौराणिक ग्रंथ, लौह ताम्रपत्र, कृषि पशुपालन से जो है हमें प्राप्ति होती है जानकारी, ग्रामीण नगरीय सभ्यता से भी हमें प्राप्त होती है जानकारी आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत यानी कि उत्तराखंड के बारे में। और उसके बाद धार्मिक ग्रंथ भी जो है इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ऋग्वेद में जो है दो खंडों का प्रयोग किया गया है। एक किया गया है गढ़वाल क्षेत्र, इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है केदार खंड। दूसरा किया गया है कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो प्रयोग किया गया है मानस खंड। और उसके बाद मनीषियों की पूर्ण भूमि का भी इसमें जो है उल्लेख मिलता है हमें आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में। और बौद्ध ग्रंथ में जो है उत्तराखंड के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है हिमवंत। और ऐतरेय ब्राह्मण में जो है कि उत्तराखंड के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तर कुरु शब्द का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी चतुर्थ शताब्दी में। तो ये थे कुछ हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत जिसमें कि हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें किसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।
और बेल आइकन घंटी के निशान का भी बटन दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए।